ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीसी से। गुड इवनिंग एवरीवन। आई वांट कि इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आई वांट समवन शुड समराइज जो मैंने लास्ट वीक बात की थी। आई नीड अ वॉलंटियर। कौन करेगा उसको? मैंने बोला था कि पेन पेपर लेके नोट्स बनाने के लिए एवरीथिंग। सो बताओ भाई, कौन बताएगा लास्ट वीक क्या बात हुई थी? कोई हाथ नहीं रेस कर रहा है। डेविड बताओ। अमित के पास भी आते हैं। हाँ भाई, बताना लास्ट वीक हमने क्या क्या बातें की थी। सर बेसिकली हमने जो अटेम्प्ट दिया था उसी के बारे में बातचीत करी थी कि किस क्या क्या कमी रही, क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं, वगैरह वगैरह से। नहीं, हमने बात की थी कि हमें बेसिक्स में क्या क्या हमें कवर करना था। अमित, तुमने हैंड रेस किया, बताओ एक बार। सर सबसे पहले तो 7 अगस्त को हुई थी पहली मीटिंग 2025 की। पेपर वन से रिलेटेड क्वेरीज पूरी डिस्कस की थी कि क्वेश्चन किस में पेपर वन डिवाइडेड है। देन उसके बाद चारों क्वेश्चंस बताए थे। उसके बाद विजन आईएएस मैगजीन के बारे में बताया था। देन न्यूज़पेपर के साथ पढ़ना कैसे और उसकी रीडिंग को हैबिचुअल करना है। देन साथ के साथ कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स के बारे एग्जैक्टली। में बताया था, प्रतियोगिता दर्पण और सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। साथ में इकोनॉमिक्स के लिए एडिशनल बताया था, मुरनाल सर के लेक्चर और स्पेसिफिक नोट्स खुद के क्रिएट करने ताकि कमांड बनी रहे सब्जेक्ट में। देन सर थर्ड था मैथ्स और साइंस। मैथ्स में बताया था आर एस अग्रवाल, जो कि क्वांट्स और रीजनिंग और मैथ्स का दोनों का कवर करा देगी। देन साइंस से रिलेटेड डिस्कस हुआ था, जिसमें 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी थी और 11, 12 का बायो का सिलेक्टेड पोर्शन था। और देन सर मिस्टेक्स पे बात की थी कि क्या मिस्टेक्स की हम सभी ने इस बार पेपर वन को रिगार्डिंग। और देन रिवीजन की 5 टाइम स्ट्रेटेजीज को शेयर किया था कि 5 टाइम रिवीजन रखना है मैक्सिमम। यही मेन फोकस रहेगा इस बार की उसका पेपर वन में कि 5 टाइम रिवीजन करना है बुक्स का प्लस नोट्स का जो आप बनाओगे। और शॉर्टकट के लिए एग्जैक्टली। नहीं जाना, ना ही इधर उधर ग्रुप में भागना है कि वो कंफ्यूज करेंगे आपको। कोचिंग सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। और स्ट्रेस डालना अपने हार्डवर्क और ये मैं डेडिकेशन पे। ये और मैंने नहीं बोला है। देन सर उसमें ऐड करता रहा था ठीक है। मैं जो मेरे को लग रहा था। सॉरी सर, वो मेरा एडिशनल हाँ। हो गया था। बस, और टाइमलाइन ठीक के है। साथ स्टिक रहना। देखो, ठीक है, दैट्स गुड इनफ। तो जो भी वीसी अटेंड करा है, आई वांट कि आप लोग एक हैबिट डेवलप करो। लास्ट टाइम ही मैंने बोला था, जब भी वीसी अटेंड करो, फॉर दैट मैटर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मे बी कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, इफ इट इज इंफॉर्मेटिव इनफ, आप उससे कोई की टेकअवेज ले सकते हो, आपके लाइफ में आगे काम आने वाला है। डेवलप अ हैबिट ऑफ टेकिंग नोट्स। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने वीसी ली थी, मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था कि पेन पेपर लेकर साथ बैठो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट करते जाओ। सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट दिस टाइम, क्योंकि अभी जो हम वीसीस कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम लोग को लगेगा कि ठीक है, इसमें कोई कोर्स तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये सारी ओरिएंटेशन की वीसीज हैं। दिस ऑल वीसीज विल डेवलप योर माइंडसेट एंड आपको प्राइम करेंगी, सो दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यू नो द वे कि क्या करना है एग्जैक्टली, नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू हैंडल इट। सो व्हेनेवर मैं कोई वीसी दे रहा हूँ, व्हेनेवर यू आर अटेंडिंग इट, जस्ट कीप ऑन राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि मे बी यूनिवर्सिटी वगैरह में करते रहोगे। तो आज का जो वीसी है दैट इज ओरिएंटेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड वीसी है ओरिएंटेशन का। एंड लास्ट वीसी में जो टॉपिक्स बात की थी अमित ने समराइज कर दिए हमारे लिए। अभी इस बार जो वीसी में मैं मेनली बात करने वाला हूँ, योर ओवरऑल अप्रोच फॉर सीएपीएफ एसी एग्जाम। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल लाइक टू टेल यू इज कि देखो, सीएपीएफ एसी का अगर इफ यू गो जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक लगेगा आपको। ये तो सिंपल सा सिलेबस है, बहुत कम चीजें लिखी हैं, क्या ही आएगा, क्या कवर करना है, ये तो तैयारी हो जाएगी। बट ऑन द फेस ऑफ इट यू नीड टू रियलाइज वन थिंग कि बोथ भी लोग बैठते हैं सीएपीएफ के एग्जाम में, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड आर दोस्त जिन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की हुई है ऑलरेडी। तो उनका आंसर राइटिंग, उनका पेपर वन का इट्स अ नॉच अबव। सो पॉइंट क्या है कि आपको जो कॉम्पीट करना है एग्जाम में, यू हैव टू कम्पीट विद दोज हु हैव गिवन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, तो उन्होंने दिया ही हुआ है, एंड मे बी दे आर राइटिंग मेंस आल्सो। तो आपको अपने आंसर राइटिंग का लेवल एटलीस्ट उस लेवल तक का रखना पड़ेगा। ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर नॉच अबव द सिलेबस, मतलब जो सीएससी का सिलेबस होता है एटलीस्ट उतना आपको पेपर वन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और इसका सेकेंड इम्प्लीकेशन क्या रहता है कि आपको अपना बुक लिस्ट भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। जो आप लोग कंपाइलेशन एंड समरीज और रेडीमेड करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह उन पर रिलाई मत करना। सो हाउ टू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दिस इनटू योर प्रिपरेशन? पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो पेपर वन के ऑफ सीएसई। ठीक है, केवल सीएपीएफ के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके नहीं जाना एग्जाम में, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सीएसई प्रीलिम्स एज वेल।
ऑब्वियसली हमारा टारगेट ये नहीं कि यू क्वालिफाई सीएसई प्रीलिम्स, बट उसके क्वेश्चन से यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी हायर होगा तो आपको अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली हायर रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो रीडिंग लिस्ट है आपकी, इट शुड बी सिमिलर, मोर और लेस। सिमिलर क्यों? बिकॉज जो एग्जाम में अपियर करें वो भी पढ़ के आ रहे हैं, मतलब सीएपीएफ स्पेसिफिक तो आप पढ़ ही रहे हो, बट यू आर ऑल्सो कीपिंग इन योर माइंड कि आई हैव टू कम्पीट विद दोज गाइस जो सीएसई लिख कर आ रहे हैं, मे बी इवन क्वालिफाई करके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका रिटन है पेपर 2 के लिए, जो आपके आंसर्स की क्वालिटी, इट शुड बी टॉप नॉच। आपको अगर लगता है कि मैं तो एवरेज लिख लेता हूँ, मेरी तो आंसर राइटिंग ठीक ही ठाक है, लास्ट टाइम मैंने क्वालिफाई कर लिया था, इस बार भी कर लूंगा, डू नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट कि लास्ट ईयर निकला था तो इस साल भी निकल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले साल जिनका हो गया इंटरव्यू में अपियर हुए हैं, इस साल उनका डोलड्रम्स में कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो यू डू नॉट हैव टू बी सेटिस्फाइड विद राइटिंग जस्ट एवरेज आंसर्स। आपको ये रखना है कि ठीक है, इट शुड बी द बेस्ट ऑफ ऑल। भले वो एग्जामिनर को एवरेज लगे, बट फॉर यू इट शुड बी वेरी गुड। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, कई लोग क्या करते हैं, जो उनको सब्जेक्ट्स कंफर्टेबल लगते हैं, विच दे फील दे आर द सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीवन थिंक्स कि ये सब्जेक्ट्स तो इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बट पीपल जनरली इग्नोर कल्चर। कल्चर तो मैंने नहीं पढ़ा, छोड़ दिया उसको। मिडिवल हिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, उससे क्वेश्चन कमाते तो वो भी मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो यू नीड टू रियलाइज वन थिंग, नो सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट देन अदर्स। जब भी आप तैयारी कर रहे हो, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, हर चीज को अच्छे से पढ़ो, एटलीस्ट 2-3 बार तो अच्छे से पढ़ लो। मे बी आपको पता है पॉलिटी के पोर्शन से ज्यादा आता है तो आपने उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट दिस डज नॉट मीन कि आप कोई भी चीज स्किप करोगे। सो यू नीड टू गिव ईच सब्जेक्ट इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस। एंड जो लास्ट इनिशिएटिव से रिपीट कर रहे हैं इस साल, उनको ये चीज अच्छे से पता है। काफी चीजें ऐसी हैं जो छोटी छोटी वो छोड़ के गए, इस साल उन्होंने सफर किया है। देखो होता क्या है, इफ यू लीव एनीथिंग एंड उस पोर्शन से एक इजी क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज आपने पढ़ा ही नहीं था अच्छे से, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बट लेटर से आपने पॉलिटी और ज्योग्राफी का बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको लगता है मैं तो चैंपियन हूँ पॉलिटी का, एंड उससे अगर कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज इट इज स्टिल टफ फॉर यू। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपका कोई स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उससे टफ क्वेश्चन आएगा, दैट इज टफ। आपका भले ही कोई पोर्शन है जो इतना अच्छे से तैयार नहीं हो पाया है, बट अ इजी क्वेश्चन इज आस्क्ड, सो दैट इज स्टिल इजी टू सॉल्व। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि यू डू नॉट हैव टू स्किप एनीथिंग। आई विल गिव यू अ ब्लॉक शेड्यूल कि किस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रखे होते हैं। बट व्हाट पीपल जनरली डू इज कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक साथ 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ो, ठीक है, थियोरेटिकली, तो लोग क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, तीसरे सब्जेक्ट को इग्नोर मार देते हैं कि इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा, और वो फिर पूरे साल इट जस्ट कीप्स ऑन, मतलब प्रोक्रेस्टिनेटिंग, उसको आप छोड़ते रहते हो, पेंडिंग रखते हो, एंड एग्जाम में भी यू गो विदाउट प्रिपरेशन। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए आपको ये अप्रोच रखनी है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं, कोई भी जीएस का टॉपिक ऐसा नहीं जिसको आप छोड़ना अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज आप ही में से कई लोग ऐसे हो सकते हो जिनका 2 नंबर से एग्जाम रह गया क्लियर करने के लिए। तो आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक बात हम कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की इस बार। तो देखो सबके अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, कुछ लोग जॉब में होंगे, कुछ लोग कॉलेज अटेंड कर रहे होंगे, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना टाइम मैनेज करो, एटलीस्ट हैव अ सिंपल शेड्यूल फॉर ईच डे कि आप कैसे कर रहे हो। कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड टाइम मत छोड़ना अपनी तैयारी में, जिसमें आपको ये लगे अभी मैं क्या करूं, अभी तो टाइम ही टाइम लग रहा है, मैं खाली हूं, अभी तो एग्जाम में 1 साल बचा हुआ है, अभी क्या करूंगा पढ़ के। यू शुड नेवर हैव दीस काइंड ऑफ थॉट्स इन योर ब्रेन कि अभी तो मोर देन 6 मंथ्स आर लेफ्ट, अभी क्या करूंगा पढ़ के। ऑलवेज स्ट्रक्चर योर टाइम एंड मैनेज अकॉर्डिंगली। टाइम प्लानिंग आपको 2 लेवल्स पे करना पड़ेगा। एक तो लॉन्ग टर्म होता है, जो पूरे साल का प्लान है, मंथ वाइज क्या करना है, दिस आई विल गिव टू यू कि किस मंथ में व्हाट यू शुड बी डूइंग, ठीक है। बट जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, वीकली एंड डेली, वो आपको खुद करना है। तो दिस आई एम टेलिंग सिंसियरली टू एवरीवन, अगर आपको इफ यू हैव टू कवर ईच सब्जेक्ट प्रॉपरली, यू हैव टू गिव इट ड्यू टाइम, यू नीड टू मैनेज योर टाइम। उसके लिए 2 लेवल पे आपको टाइम प्लान करना पड़ेगा। नंबर 1 इज लॉन्ग टर्म, नंबर 2 इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म आई विल डू इट फॉर यू, बट जो शॉर्ट टर्म है, वीकली एंड डेली प्लानिंग, ये आपको खुद करना है। अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हो एम लक्ष्मीकांत से, देन यू नीड टू हैव अ टारगेट कि इस वीक में कितने चैप्टर्स मुझको पढ़ने हैं, इसको अगर मुझे 3 मंथ्स में खत्म करना है तो मैं कैसे खत्म करूंगा, इफ आई हैव टू रिवाइज समथिंग, बिकॉज when you keep on planning, your estimation will keep on getting better.
यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि मैं पूरी एक लक्ष्मीकांत की बुक को कितने डेज में रिवाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी कि आप अपना टाइम प्लान स्टार्ट कर दो अभी से, डेली का शेड्यूल बना सकते हो, किस टाइम मुझको न्यूज़पेपर पढ़ना है, किस टाइम मुझको सब्जेक्ट पढ़ना है, बट दिस यू विल हैव टू कस्टमाइज फॉर योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, देखो इट इज वेरी ऑब्वियस कि देयर इज एन अपर लिमिट बियॉन्ड विच यू कैन नॉट फोकस मच। मतलब अगर मैं इफ यू सेट एन अनरियलिस्टिक टारगेट कि दे आर 3 months लेफ्ट आज से, इवन इनफैक्ट कुछ लोगों ने ऐसे मुझसे क्वेरीज पूछे हैं लास्ट टाइम कि सर अभी 3 months बचे हैं, इफ आई स्टडी 16 hours डेली विल आई क्वालिफाई। अब खुद ही दिमाग लगा लो, देयर इज अ कैंडिडेट जो पूरे साल भर हु हैज बीन स्टडिंग फॉर 6 hours ईच डे, does he deserve to be selected or some guy who just appeared in the scene and says कि सर मैं 3 months I'll study 16 hours daily, क्या मेरा हो जाएगा? तो do not fall into this kind of mindset कि हो जाएगा। पूरे साल आप मेहनत करो, एक अपर लिमिट है जिसके बियॉन्ड यू कैन नॉट हैव अ फोकस्ड स्टडी। वो जो लिमिट है उसको अभी आप स्टार्ट, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, मे बी 6 hours इज इनफ फॉर अ डे, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि ग्रेजुअली आपको इस लिमिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। इफ यू आर इन जॉब, अगर आप जॉब में हो, आप अभी डेली टाइम नहीं दे सकते हो इतना सारा, व्हाट यू कैन डू इज कि वीकडेज पे आप कम रखो टाइम, बट जो बेसिक्स हैं उनको कवर करो। जो डेली एक्टिविटीज है वो मैं आपको बताऊंगा कि डेली आपको क्या क्या करना है। लेकिन जब वीकेंड्स आता है तो आप हैंग आउट मत, फ्रेंड्स के साथ आप घूमने मत जाओ, आप ज्यादा इनपुट दो अपने काम के लिए, जो आपका मेन काम है तैयारी करना, ठीक है। तो लोअर लिमिट से स्टार्ट करो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, ग्रेजुअली कीप ऑन इंक्रीजिंग इट। एंड आइडियल अगर मुझसे कोई टाइम पूछता है कि कितना टाइम मुझको तैयारी करना चाहिए डे टू डे बेसिस पे, आई विल से समवेयर स्वीट स्पॉट इज बिटवीन 8 to 10 hours, क्योंकि उसमें आपका सब कुछ कंफर्टेबली कवर भी हो जाता है। यू आर स्टिल लेफ्ट विद टाइम टू अटेंड टू योर फैमिली कमिटमेंट्स, टू योर अदर कमिटमेंट्स, तो उतना इनफ है। आप ब्रेक्स भी ले सकते हो, मे बी वीकली आप एक दिन कभी ब्रेक ले सकते हो, 2 वीक में एक बार, बट यू शुड स्ट्रक्चर योर टाइम। अब इसके बाद अगर ये तो मैंने आपको बता दिया टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ब्रॉडली अगर मैं अपने इनिशिएटिव की बात करूं लॉन्ग टर्म, जो मैं आपकी करवाऊंगा, तो देखो हमें 2 चीजों पे ध्यान देना है कि एक तो आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम अ जीएस पर्सपेक्टिव आपके सब्जेक्ट्स कवर हो जाने चाहिए। रिटन प्रैक्टिस हम तब स्टार्ट करेंगे व्हेन आई फील कि यू हैव एडिक्वेट नॉलेज टू राइट गुड इनफ एसेज। तो उसके लिए व्हाट आई हैव डन इज कि आई विल स्टार्ट गिविंग एसेज फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। जनवरी तक आप केवल रीडिंग करते जाओ, जो जो सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करते रहना, जीएस पढ़ते रहना, एंड जनवरी से विल स्टार्ट रिटन प्रैक्टिस। और उसके बाद क्या होगा कि दिसंबर तक आपको थोड़ा सा लोड कम लगेगा, बिकॉज यू आर ओनली रीडिंग, गिविंग मॉक टेस्ट एंड ऑल, बट जनवरी से यू विल हैव एन एडिशनल थिंग गोइंग ऑन। आप ऑलमोस्ट डेली एक ऐसे लिख रहे होगे, कुछ रिटन प्रैक्टिस कर रहे होगे। जिन्होंने लास्ट टाइम किया था वो ये जानते हैं कि हर दूसरे दिन एक ऐसे टॉपिक देता हूँ, लेटर ऑन वीकली भी देता हूँ, तो ज्यादा वर्कलोड हो जाता है। तो बाय दिसंबर यू शुड बी कंफर्टेबल वर्किंग लॉन्ग आवर्स, कि आप बुक्स के साथ बैठ रहे हो, पेन पेपर के साथ बैठते हो, एंड यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड सिटिंग ऑन योर टेबल, ठीक है। तो ये हमारा वर्कफ्लो रहेगा फॉर द होल इनिशिएटिव। दिसंबर तक मोस्टली इट इज रीडिंग, रिवाइजिंग, गिविंग मॉक टेस्ट, बट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आपको डेली बेसिस पे 1.5 to 2 hours एक्स्ट्रा मे भी देना पड़े फॉर राइटिंग द एसेज। अब ये तो मैंने ब्रॉडली पूरा टाइमलाइन बता दी, टाइम प्लान बता दिया आपको। डेली एक्टिविटीज आपको क्या क्या करनी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस ऑन अ डेली बेसिस। नंबर 1 ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इज रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग, आई एम टेलिंग इट अगेन, प्लीज स्किप मत करना। आज भी किसी से बात हो रही थी फोन पे, तो वो ये कह रहा था कि सर उसकी कंपाइलेशन देख लूंगा, समरी पढ़ लूंगा। भाई ये सब काम मत करो, न्यूज़पेपर ही डायरेक्टली पढ़ो, इधर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। सेकंड, आपको जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो जीएस के सब्जेक्ट्स के लिए आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ो। मैं 3 सजेस्ट करता हूँ, इवन जो मैं टाइम प्लान दूंगा उसमें भी 3 जीएस सब्जेक्ट्स ईच डे मैं दूंगा आपको। आप उसके हिसाब से करते रहोगे तो आपका कोर्स कंफर्टेबली खत्म हो जाएगा, अच्छे टाइम मार्जिन के साथ खत्म हो जाएगा, एंड यू विल हैव इनफ टाइम फॉर रिविजन एज वेल। थर्ड जो आपको डेली करना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए जो मैं आपको बोलता हूँ कि आप या तो विजन आइज का मैगजीन पढ़ो, या तो कोई और अच्छी मैगजीन जो आप देख सकते हो उसको पढ़ सकते हो, प्लस एक प्रतियोगिता दर्पण या फिर सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फॉर सीएपीएफ स्पेसिफिक टॉपिक्स या जो भी है। तो ये आपको 3 काम तो करने ही करने हैं। नंबर 1 इज न्यूज़पेपर, नंबर 2 इज जीएस, जीएस के 2 or 3 सब्जेक्ट्स,
थर्ड इज करंट अफेयर्स मैगजीन, बिकॉज इसका करंट अफेयर्स मैगजीन को डेली पढ़ने का क्या रीजन है, बिकॉज लंबा होता है विजन आईएएस, उससे बेटर कोई मैगजीन नहीं अवेलेबल मार्केट में, प्लस 100 पेजेस प्लस होती है। अगर आप उसको मंथ बाय मंथ यू कीप ऑन रीडिंग इट, देन कंफर्टेबली यू विल कवर इट ईच मंथ, बैकलॉग डेवलप नहीं होगा, प्लस आप रिवाइज भी कर सकते हो टाइमली, एंड व्हेन यू अपीयर फॉर द एग्जाम यू विल फील कंफर्टेबल अपीयरिंग इन द एग्जाम कि ठीक है आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जस्ट बिफोर एग्जाम एंजाइटी होता है कि ये भी छूट गया वो भी छूट गया, दिस इज पेंडिंग दैट इज पेंडिंग। अगर आप अभी से टाइमली मैनेज करते रहोगे, एग्जाम के पहले वो एंजाइटी और फियर डेवलप नहीं होगा, और अगर होगा भी तो इट वोंट बी दैट सीवियर। और फिर लास्टली जनवरी ऑनवर्ड्स रिटन प्रैक्टिस, सो टिल जनवरी 3 थिंग्स आर गोइंग ऑन, एंड जनवरी में आपका रिटन प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाएगा। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट में खुद से ब्रॉडली मैंने बता दिया, आगे भी गाइड कर दूंगा, बट आपको खुद से अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि किस टाइम पे आप क्या चीज कर रहे हो, एंड रेगुलरिटी इंश्योर कीजिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ यू हैव मेड आउट 8 आवर्स अ डे का प्लान बनाया आपने, दोज 8 आवर्स शुड बी रेगुलर। ऐसा नहीं कि आप बस 8 घंटे निकाल लो, बिकॉज होता है क्या एग्जाम में भी यू सिट फ्रॉम इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड द डे शिफ्ट, जो आफ्टरनून की शिफ्ट होती है। अगर आप उसके साथ इफ यू कैन मैच योर टाइमिंग्स ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो, दैट विल डिलीवर ह्यूज बोनसेस। बिकॉज होगा क्या, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपका बॉडी कंडीशन हो रखा है वर्किंग थ्रू आउट द ईयर कि यू आर अवेक एट दैट टाइम, कोई नींद नहीं आएगा, कोई ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि अरे कुछ और करना है। तो उस टाइम पे जस्ट मेक श्योर यू आर अवेक, उस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, एंड रेगुलर रखो अपने टाइम को। कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है इस पॉइंट पे, कोई क्वेरी है, कुछ भी है तो बताओ अभी। स्ट्रेंज, किसी का क्वेरी नहीं है यार, ऐसा क्या है भाई, कुछ भी पूछ सकते हो अभी। सर 3 सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े ज्यादा नहीं जाएंगे क्या, मतलब थोड़ी लोड और ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? आई थिंक भाई यस, लोड ज्यादा रहेगा, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग एवरीवन कि लोड तो ज्यादा ही रहेगा। मतलब यू शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड। अगर इफ यू फील लाइक कि तुम 2 सब्जेक्ट, देखो मैंने बोला है 3 सब्जेक्ट्स, आई एम एज्यूमिंग कि 1.5 आवर इंटू 3, मे बी इफ यू फील लाइक कि तुम 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, बट तुम्हें उतना एफर्ट तो देना पड़ेगा टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन। इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी से ग्रेजुअली स्पीड बिल्ड करना शुरू कर दो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, थोड़ा सा टाइम लगता है, वर्कलोड ज्यादा रहता है, बट देयर आर पीपल हु डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं जितना रिकमेंड कर रहा हूँ उससे लोग ज्यादा ही पढ़ते हैं, ठीक है। मैं तो ये मतलब एटलीस्ट व्हाट आई हैव रिकमेंडेड इज कि एग्जाम में कॉम्पीट करने के लिए दिस इज इनफ, बट देयर आर पीपल जो इससे ज्यादा ही करते हैं यार, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट इन जॉब, इफ नॉट गोइंग टू कॉलेज, तो फिर इसको करना है। नवीन भाई पूछना यार। ओके सर। नवीन कुछ पूछ रहे हो तो बताना। यस सर। सर मैं पूछ रहा था कि विजन और प्रतियोगिता दर्पण में से कोई एक पढ़ सकते हैं या दोनों पढ़ने कंपलसरी है सर? नहीं देखो, इसमें क्या है मैं बता देता हूँ। विजन आईएएस तो तुम्हारा जनरल करंट अफेयर्स का मैगजीन है, ठीक है। इसमें पूरा ब्रॉडली जनरल करंट अफेयर्स कवर होता है, तो विजन आईएएस तो पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो प्रतियोगिता दर्पण है इसको हम पढ़ते हैं सीएपीएफ स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए। जैसे विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर से तुम्हारा करंट अफेयर्स तो अच्छा तैयार हो जाएगा, पॉलिटी कवर हो जाएगी, इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि मैन बुकर प्राइज कौन जीता था, एमी अवार्ड किसको मिल गया, जॉइंट एक्सरसाइज किसके साथ हो गई, कौन सा देश कहाँ पे क्या, ये वो सब डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रतियोगिता दर्पण में दिए रहते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण के बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी है, वो मैं बता दूंगा। उसका वीडियो भी डाला हुआ मैंने यूट्यूब पे, भी लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो विजन आईएएस तो ऐसा है कि तुमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, एक मंथ में, वो तुम्हारा लेटेस्ट से हो जाता है 20 दिन में। अभी जो 10 दिन बाकी बच रहे हैं उसमें बस क्या करना है, डेली 10-10 मिनट 15-15 मिनट दे के, जैसे अलग अलग सेक्शन रहते हैं प्रतियोगिता दर्पण में, बस वो सेक्शन पढ़ने। हार्डली 15 से 20 पेज, 15-20 पेज भी नहीं होंगे, मे बी 10 to 12 पेजेस होते हैं उसके जो रेलेवेंट है हमारे लिए।
क्योंकि ऑलरेडी पढ़ लिया विजन आई से, तो रेपिटेशन नहीं करना है। ये है, क्लियर है भाई जो बताया मैंने? यस सर। हाँ, सर मतलब उसमें बेसिकली सेक्शन रहेंगे। प्रतियोगिता दर्पण पेपर 1। हाँ एग्जैक्टली सर मतलब बस। प्रतियोगिता दर्पण पेपर 1 के लिए और विजन पेपर 2 के लिए बेनिफिशियल सर। हाँ, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज विजन आई से भी पेपर में पूछा जाएगा। बट जैसे उसमें ना अलग अलग सेक्शन रहेंगे इसमें प्रतियोगिता दर्पण में, जैसे इंडिया एट अ ग्लांस, वर्ल्ड एट अ ग्लांस, फैक्ट्स का एक अलग रहता है, प्लस अवार्ड्स और रिकग्निशन वगैरह का एक अलग कॉलम होता है, पर्सन्स इन द न्यूज होता है, प्लेसेस इन द न्यूज होता है। तो ये जो सेक्शन है ये हमें पढ़ने बस इसके स्पेसिफिकली फॉर पेपर 1। विजन आई रेलेवेंट फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2 बोथ, बट सीएपीएफ स्पेसिफिक पेपर 1 के लिए विजन ये प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी पड़ती है, एंड वो उससे अच्छी तैयारी हो जाती है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है भाई, बीमन पूछना। First of all, very good evening, sir. गुड इवनिंग It's भाई, very हाउ nice आर to यू? see you again. Fine, इट्स sir. नाइस टू सी यू अगेन। मैं तो इधर ही था, यू वर अवे। Right, sir. Sir, जो आपने बोला 3 subjects करने के लिए, so that will include only the GS part, और जो English और जो Maths part है वो like थोड़ा बाद में करेंगे। देखो, हाउ आई प्रोसीड विद इट इज कि जनरली व्हाट पीपल हैव अ टेंडेंसी इज कि दे स्किप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। जो मैं 3 सब्जेक्ट ईच डे बोल रहा हूँ उसमें व्हेन आई विल शेयर Yes, द sir. ब्लॉक शेड्यूल, you will have English as a subject, you will have maths as a subject, because I want dedicated time slots for those things. मतलब if you have to prepare English grammar, you should not leave it to time and future. If you have a dedicated time block in your calendar in which you have kept English grammar as a subject, you will study English grammar in that portion. So Right. वो 3 subjects में it is included. I mean, I need you to study 3 subjects each. It can be maths, it can be aptitude, it can be anything, but at least 3 different things you should be studying in a day. Got it? Fine. Yes, sir. Okay. और किसी का क्वेरी है, someone wants to elaborate something, या फिर कोई कंसर्न है शेयर करना चाहता है, just come up with it. भाई राकेश पूछना। सर अगर ये लास्ट अटेम्प्ट हो तो साइमल्टेनियस एक एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट पीसीएस तो, क्योंकि यार देखो, व्हाट आई सजेस्ट इज, जो मैं सभी को एडवाइस करता हूँ, इफ यू हैव सफिशिएंट प्रिपरेशन, मतलब तुमने ऑलरेडी इतना हार्ड वर्क किया हुआ है कि यू वर एबल टू क्लियर रिटन लास्ट टाइम, मे बी जैसे नवीन भाई इनका 6 मार्क्स से रह गया था, उन्होंने बताया था, तो उनका लेवल अच्छा है, ठीक है। बट कोई ऐसा है जिसने अभी बेसिक नॉलेज गेन नहीं की है, प्लस मतलब उसको लगता है कि मेरे प्रिपरेशन में लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज आर देयर, you can find loopholes in your preparation. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी रिटन की, मेरा पेपर 2 अभी वीक है, तो आई विल सजेस्ट कि 1 साल तक जस्ट स्टे डेडिकेटेड फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि एग्जाम आफ्टर एग्जाम इज अ रिपीटेटिव साइकिल। लेट अस से कि सीएपीएफ है 2 अगस्त को, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, एंड यू हैव एग्जाम कमिंग अप इन जून और जुलाई, तो वो जो जून या जुलाई का एग्जाम है, यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर अनप्रिपेयर्ड फॉर इट। You need to revise everything, you need to prepare, and you need to appear in that exam. अभी you have put an artificial deadline for yourself कि जून तक मुझे सिलेबस खत्म करना है। That at that time मैं क्या करूंगा, मैं मॉक्स ले रहा हूँ, मैं ऐसे राइटिंग दे रहा हूँ, हम लोग वीसीज रख के टॉपिक से डिस्कस कर रहे होंगे, तो सीएपीएफ का भी तैयारी नहीं हो पाएगा। जब तुम जून में वो एग्जाम दे लोगे तो तुम्हारे ऊपर फिर से प्रेशर आएगा कि सीएपीएफ के लिए भी आई हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, सब कुछ दोबारा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज बिना रिवीजन के तो नो वन इज गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम। तो वो सिलेबस को जो एक डेडिकेशन चाहिए होता है सोर्सेस को खत्म करने के लिए, यू आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टुवर्ड्स दैट, ठीक है। तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि सपोज दिस इज योर 2025 इज योर लास्ट अटेम्प्ट इन सीएपीएफ, आई विल सजेस्ट कि टिल 2 अगस्त जस्ट फोकस ऑन सीएपीएफ और स्टडी इन जनरल, आई मीन नॉट इवन फॉर सीएपीएफ, बस तुम तैयारी करो, जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो, रिटन प्रैक्टिस करते रहो, अगस्त में तुम अपीयर हो रहे हो विद फुल प्रिपरेशन, उसके बाद से यू जस्ट अपीयर इन द एग्जाम्स, रिवाइज एंड गो, रिवाइज एंड गो, रिवाइज एंड गो, इस टाइप से।
ठीक है, क्योंकि एक साल में यू विल हैव इनफ प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। उसके बाद व्हेन यू अपीयर फॉर ईच एग्जाम थोड़ा सा ट्वीकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे कोई ऐसा है जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम जून में होता है, उसने दिया है, अब वो सीपीएफ में अपीयर हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा प्रीलिम्स के बाद रिटन प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसा है जिसको ऐसे लिखना ही नहीं आता था और वो अपीयर हो गया है, तो इट्स अ टफ नट फॉर हिम टू क्रैक कि भाई मैं सेलेक्ट कैसे हो जाऊं अगर मैं ऐसे ही नहीं लिख पाता हूँ अच्छे से, भले इसको पेपर 1 अच्छे से आता है। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज टिल अगस्त ऑफ नेक्स्ट ईयर यू हैव 11 मंथ्स, जस्ट प्रिपेयर। एग्जाम में अपीयर होना इज नॉट योर प्रायोरिटी, योर प्रायोरिटी शुड बी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कर लो व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट कि ओके आई कैन राइट गुड एसेज, आई कैन सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मुझे समझ में आ गया है, इनफ प्रैक्टिस है, देन यू अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम व्हिच यू फाइंड रेलेवेंट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। यस उसके बाद ही यस अपीयर हो, अदरवाइज वही है कि यार तुम मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा एंड सिलेक्शन लेवल का प्रिपरेशन एक एग्जाम में हो नहीं पाएगा अच्छे से, मेरा यही मानना है। बट इफ यू फील अदरवाइज तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अपना डिसीजन तो लेना ही है ना, ठीक है। यस 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 पूरा फोकस तो एक ही एग्जाम पे देना पड़ेगा। हाँ, अगस्त तक एक बस प्रिपरेशन पे फोकस रखो यार, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो सीडीएस आता है, एफकेट आता है, जो भी एग्जाम आता है उसमें अपीयर हो जाओ, बिकॉज तैयारी कर रखी है तुम, ठीक है। यस यस और किसी का कोई क्वेरी है यार, पूछ लो। सर जैसे किसी का 25 लास्ट अटेम्प्ट हो और जैसे एक साल तक केवल सीएपीएफ पर फोकस कर दे, तो फिर अगर हाँ उसके बाद अगर हो तो सिविल सर्विसेज का भी तो हो सकता है ना आगे, मतलब प्रिपरेशन में हेल्प तो करेगा ही है। हाँ एग्जैक्टली देखो मैंने यही बोला, मैंने ये नहीं बोला कि सीएपीएफ की तैयारी करो एक साल। व्हाट आई वांट यस सर। टू कन्वे इज कि प्रिपरेशन तुम्हारा इस लेवल का हो जाए दैट यू हैव प्रोफिशिएंसी इन बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव फॉर्मेट्स, ठीक है। एक देखो अगर तुम इफ यू कंपेयर जस्ट अबाउट एनी एग्जाम, ठीक है, तो पीपल आर जस्ट लुकिंग फॉर गुड जॉब्स, ठीक है। वही बंदा जो सीडीएस देता है वहां नहीं होता है, फिर सीपीएफ देता है, सीपीएफ में नहीं होता तो सिविल सर्विसेज देता रहता है। बट रीडिंग लिस्ट अगर तुम कंपेयर करोगे देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमन एरिया विच यू विल फाइंड, बहुत ज्यादा ओवरलैप है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि पहले बस नॉलेज गेन कर लो, जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, एम लक्ष्मीकांत हो गई, जीसी लियोंग हो गई, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, गेट अ सॉलिड ग्रिप ओवर दैट। एक बार वो ग्रिप आ गई तुम्हारी मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, प्लस जैसे जनवरी से हम पेपर 2 के लिए स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे राइटिंग का फॉर्मेट बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है सिविल सर्विसेज में भी, ठीक है। मतलब फॉर एनी एग्जाम फॉर दैट मैटर, इंट्रोडक्शन लिखोगे, मेन बॉडी लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, बट एक बार वो थॉट प्रोसेस आ जाता है कि यू कैन थिंक ऑब्जेक्टिवली, यू कैन थिंक ऑफ गुड एग्जांपल्स, राइटिंग स्पीड डेवलप हो जाती है, देन इट मेक सेंस कि तुम दूसरे एग्जाम में अपीयर करो। तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ समवन हैज दैट एबिलिटी ऑलरेडी, जैसे कोई ऐसा है जिसने लास्ट ईयर अपीयर हुआ है, 1-2 मार्क्स से मिस हो गया, 3-4 मार्क्स से मिस हो गया, तो इसका मतलब उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो अपीयर करके एग्जाम्स को क्लियर कर सकता है, उसके पास नॉलेज है वो, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा है जो इस नॉलेज को डेवलप कर रहा है अभी भी कि मेरा तो अभी वीक एरियाज बचे हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में मेरा ऐसे राइटिंग अभी वीक है, तो उसको इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग डिफरेंट एग्जाम्स एक साल तक बस प्रिपरेशन करे, उसके बाद जो एग्जाम है लाइन से वो उसको देता रहे। मैं ओके ये सर। बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा ना। ओके सर, यस सर। कोई अगर अदरवाइज सोचता है तो प्लीज यार मेरे साथ शेयर करो, बिकॉज मेरा यही व्यू पॉइंट है, आई एम लाइक मोर देन वेलकम कंफ्लिक्टिंग व्यूज। कोई ऐसा है जो सोचता है अलग से तो बता सकता है, अभी नहीं है कोई ऐसा, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो यार मुझे बताओ एक बार, बिकॉज मैं 1-2 चीजें बता देता हूँ अभी जो मुझे लगता है कि जरूरी है। जैसे लास्ट पीसी मैंने आपको बोला था कि आप इस टाइम पे न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो, और आप एटलीस्ट ये कर लो कि एक वर्ड इवनिंग्स का नोटबुक बना के उसमें जो टफ वर्ड्स आपको लग रहे हैं वो आप लिखना शुरू कर दो, ओवर द ईयर या फिर वोकैबुलरी बिल्ड कर देगा। आज का जो वीसी मैंने लिया है, व्हाट आई वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि यू स्टार्ट मैनेजिंग योर टाइम, ठीक है। आप लोग डेली न्यूज़पेपर अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, स्टार्ट कर दो, एक रेगुलर टाइम सेट कर लो जिसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। भले ही आप रेगुलरली डेली यू आर रीडिंग ओनली फॉर 4 आवर्स, बट वो 4 आवर्स यू प्लान फॉर इट,
मॉर्निंग उठ के ऐसा मत सोचो अभी तो पूरा दिन पढ़ा, मैं रात को 4 घंटे पढ़ूंगा। ऐसे माइंडसेट में मत जाओ यार, अभी से डेवलप करने लग जाओ। डिसिप्लिन एंड फोकस इज एसेंशियल अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो जो की टेक अवे है कि टाइम का मैनेजमेंट स्टार्ट कर दो आज से। जो भी आपके पास डे है, वीक, उसको शेड्यूल करने लग जाओ। न्यूज़पेपर आप ऑलरेडी पढ़ना, आई होप आपने शुरू कर दिया है। नहीं शुरू किया तो अभी भी बता रहा हूँ, पूरे साल भर पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा सिलेक्शन। तो न्यूज़पेपर में वही इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू प्लस करंट अफेयर्स का मैगजीन आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है। विजन आइज का फ्री में मिल जाता है, उनकी वेबसाइट से मिल जाता है। अगर आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लो, प्रिंट आउट लेकर पढ़ो तो और बेटर है, बिकॉज उसमें हाइलाइटर, पेन, पेंसिल ये सब चला सकते हो। जब आप विजन आइज का मैगजीन पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसमें फिल्टर करो चीजों को, ठीक है। वो फिल्टर करने की एबिलिटी अभी इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो उसका रीजन क्या है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी अवेयर कि क्या रेलेवेंट है एंड क्या नहीं है। उसके लिए आप दो काम कर सकते हो, आज मैं लिंक्स ग्रुप में डाल दूंगा, अलग अलग वीडियोस के जो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। विजन आईएएस को कैसे पढ़ा जाता है किसका डाल दूंगा, न्यूज़पेपर रीडिंग का शेयर कर दूंगा, प्लस प्रतियोगिता दर्पण का जो नवीन भाई पूछे थे उसका भी मैं डाल दूंगा, ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं मैंने। तो आज से आप क्या कर दो, जो करंट अफेयर्स के सोर्सेज हैं आपके वो आप शुरू कर दो, ठीक है। न्यूज़पेपर, प्रतियोगिता दर्पण एंड विजन आईएएस की मंथली मैगजीन। इसके अलावा कोई करंट अफेयर्स का सोर्स आपको रेफर करने का जरूरत नहीं है मेरी तरफ से। इफ यू फील क्रिएटिव इनफ, आपको कोई और अच्छी मैगजीन मिल जाती है, जैसे कई लोग पाथ फाइंडर्स का बताते रहते हैं, कोई पता नहीं क्या टाइनी बिट्स या टिडबिट्स करके मैगजीन आती है, उसका भी लोग बताते रहते हैं। इफ यू फाइंड दैट इज गुड इनफ, बी माई गेस्ट, यू कैन स्विच ओवर टू दैट, बट क्वालिटी कंट्रोल आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरी रिकमेंडेशन है वो मैंने आपको बता दी है। तो आज से आप ये काम भी स्टार्ट कर दो। लास्ट वीक न्यूज़पेपर, आज के वीक से विजन आइज का जो भी लेटेस्ट एडिशन अवेलेबल है, 1 साल का आपको पढ़ना पड़ेगा, डाउनलोड करके आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। एटलीस्ट 2 घंटे, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, 2 घंटे न्यूज़पेपर को एंड 1.5 to 2 hours विजन आइज को देना लग जाओ अभी से, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं अगर किसी कोई क्वेरी नहीं है, एंड नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं अराउंड इसी टाइम वीकेंड पे। और उस टाइम बिकॉज 5th से हम स्टार्ट कर देंगे तो लास्ट ओरिएंटेशन वीसी होने वाला है, ठीक है। तो टेक केयर एवरीवन, आई होप आपको थोड़ा यूजफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, टेक केयर।